एक बात बताएं, पंजाब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पूरी दुनिया मिल के भी नहीं कर सकती पंजाब का मुकाबला। क्यों नहीं कर सकती आपको बताते हैं, पूरा सुनना और थोड़ा ध्यान से सुनना। और जो ये लोग है ना, बिना सिर पैर की बातें बनाते हैं सिखों के लिए, तुम्हारा ना शर्म से सिर झुक जाएगा। सिख क्या है क्या नहीं है ये भी आपको बताएंगे। आपको याद है कुलविंदर कौर? याद है या भूल गए? वो कुलविंदर कौर चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर इसने टंगना उठाओ को थप्पड़ मार दिया था, याद होगी ना? तब पूरा हरियाणा और पंजाब कुलविंदर कौर के साथ खड़ा हो गया था, कुलविंदर कौर के साथ। नहीं तो ये सरकार है, एमपी थी, वो कुछ भी कर सकते थे उस बहन के साथ, कुछ भी। अगर हरियाणा पंजाब मिलकर ना खड़ा होता तो एक साथ मिलकर खड़े हुए। यहाँ से खाप्पो ने भी ऐलान किया, वहां से सिखों ने ऐलान किया कि हम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। हरियाणा ने बोल दिया हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं, पूरे हरियाणा ने। हमने पूरे वो बनाए थे कि नहीं, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। गलती कंगना की थी, और थी गलती कंगना की, थी उसकी गलती। अगर उसकी गलती ना होती ना तो कभी का पता नहीं वो क्या कर देते उसके साथ। आज जरूरत किसको? आज जरूरत है विनेश फोगाट को। पहले तो ना ध्यान से सुन लो, ये पूछेगा ना, समझदार लोग होते हैं कि नहीं सिस्टम ने उसके साथ कुछ नहीं किया। सिस्टम तो उसी दिन हार गया था, वो जब दिल्ली बैठी थी ना, वो सिस्टम के खिलाफ भी लड़ रही, सरकार के खिलाफ भी लड़ रही, और फिर अपने अपोजेंट के खिलाफ भी लड़ रही, वहां पे कुश्ती भी लड़ रही ओलंपिक में जाकर। बहुत से हरियाणा के अंदर ज्ञानियों की कमी नहीं है। एक ज्ञानी ज्ञान दे रहा था, सरकार ने कुछ नहीं किया उसके साथ। अब उस ज्ञानी को ना थोड़ा ध्यान से सुनना ज्ञानी, और सुन दे पंजाब ने क्या किया है। पंजाब ने शुरुआत कर दी विनेश फोगाट के लिए। पहले सुनो ध्यान से। मानते हैं गलत हो सकता हूं मैं, हम भी मानते हैं गलत हो सकते हैं, कोई वो थोड़ी ना। लेकिन एक बात याद रखना, खेल भावना, व्यापार या किसी फील्ड में हेल्दी कंपटीशन और बेइज्जती के बाद माफ कर देना से सिर्फ कागजी बातें हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। जब विनेश फोगाट धरने पर थी तो पीटी उषा की बातों से धरना देने वाले वो विनेश नाराज हो गए थे, जिससे पीटी उषा के साथ गर्मागर्मी हो गई थी। वो वहां से गुस्से से नाराज होकर धमकी वाली मुद्रा में बाहर निकल गई थी। याद आया क्या दिल्ली से जब पीटी उषा गई थी? सभी सरकारी मनोनीत खेल अधिकारियों की आंखों में चुभने वाले विनेश को वो अधिकाधिक सबक ना सिखाएं, मुझे तो ऐसा संभव लगता नहीं भाई। हम ये नहीं करें, साजिश साजिश अपने आप देख लेना। औरत द्वारा औरत की गई बेइज्जती का बदला औरत से औरत ना ले, ये संभव नहीं। आई कौन थी? पीटी उषा गई हुई थी। इसलिए विनेश को ओआरएस दिया गया, वजन बढ़ गया और कहा गया अब वजन घटा लेना। रात भर वजन घट भी जाता तो भी खेलने लायक नहीं बचती, क्योंकि पूरी रात जाग कर मेहनत करके शरीर तोड़ चुकी थी। कुछ भी असंभव नहीं इस नफरती माहौल में। मेरा मकसद भाई, हम पीटी उषा के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे, ना उसको टारगेट कर रहे। मैं सिर्फ सिस्टम व माहौल व इंसानी फितरत की बात कर रहे हैं। इससे बताओ क्या होगा? ये वही पीटी उषा बहुत से बच्चों का करियर खा गई है पीटी उषा, और ये उसके दल के साथ गई हुई है। क्या लगता है आपको? क्या उसको आरएस जान के बुझ के नहीं दिया गया होगा? दिया गया। और दूसरी बात, विनेश फोगाट, घबरा मत कि विनेश फोगाट ऐसे वो हो जाएगा। विनेश फोगाट ने अब ट्वीट डाल दिया है कि मैं संन्यास ले रही हूं, लेकिन उसने जो ट्वीट डाला है ना, ट्वीट तो एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लो तो आपकी आंखें खुल जाएं। माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा रणी रहूंगी, माफी। विनेश फोगाट ने यह बात लिखी होगी क्या? इतनी आसानी से लिख दी। अब सुनो, पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपनी छात्रा और पहलवान विनेश फोगाट को 25 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। ये है पंजाब, इसको कहते हैं पंजाब। ये है वो संयुक्त पंजाब। सबसे पहले घोषणा किसने की है? पंजाब ने की है सबसे पहले घोषणा। यहां पर सिर्फ बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री साहब का पहला ट्वीट क्या था? आप चैंपियन हो, वापिस आ जाओ। कीनिया एक छोटा सा देश है, कीनिया। आपको केनिया की बताते हैं। केनिया के खिलाड़ी फेथ किपियोगन को डिस्क्वाली कर दिया गया था, डिस्क्वाली कर दिया गया था। उसके देश ने डटकर विरोध किया, फैसले के खिलाफ अपील की, और फेथ किपियोगन ने मेडल जीता। मेडल जीता, ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम, किसी गांव के खेल की प्रतियोगिता की बात नहीं कर रहे कि भाई गांव के खेल की प्रतियोगिता। विनेश फोगाट भारत की, क्या भारत पूरा भारत साथ नहीं मिलकर खड़ा हो सकता था? लेकिन ना, इनको तो जिद ये थी कहीं ये मेडल ना ले ले, बस बात यहां पर थी। वो ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं, ये कोई गांव के खेल नहीं थे कि 150 ग्राम वजन का चल जाए। उसको भी डिस्क्वाली किया गया था, लेकिन पूरा कीनिया खड़ा हो गया था, बोले हम बहिष्कार कर देंगे इसका ओलंपिक का ही। छोटा सा देश है कीनिया, अपने खिलाड़ी को खिलाया, वो खिलाड़ी मेडल जीता। यहां पर भी गोल्ड कन्फर्म था, लेकिन क्यों खड़े होंगे? बस इतना, वापिस आ जाओ, आप चैंपियन हो। ये बोल, अगर वार रुकवा सकते हैं तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रुकवा सकते? नहीं रुकवा सकते क्या? अंधभक्तो, बताओ तुम्हारे पापा को। ये है तुम्हारे पापा की इतनी औकात था कि पीठ पीछे वार करते, ये कभी सामने से नहीं लड़ते। ये चीज आपको बार बार समझाई जा रही है। हमेशा पीठ के पीछे वार करते ये, सामने लड़ने की इनकी कोई हिम्मत नहीं है, कोई भी हिम्मत नहीं इनकी ये सामने आके लड़ सके।
सामने लड़ने का इनके अंदर मादा नहीं है, क्योंकि ये खुद मादा है। ये मादा है, ये सबको पता है, ये मादा है। ये सामने आकर कभी नहीं लड़ते, ये पीछे से लड़ते हैं और हमारे को लड़वाते हैं। अभी इन्होंने क्या कर रखा था, सिरसा का पूरा इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया। सिरसा के अंदर से शुरू हो रहा भाई इनका पूरा खेल। सिरसा, हरियाणा सिरसा से शुरू होगा। सिखों को और जाटों को आपस में भिड़वाने का काम, हरियाणा को और पंजाब को भिड़वाने का काम ये सिरसा से शुरू कर रहे हैं। आपको इतनी पहले बता रहा हूँ, कहीं फिर बाद में को कि बताया नहीं था। पहले बता रहा हूँ, वहाँ का इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। वहाँ पर जो खेल चले ना कि खालिस्तानी झंडा लगा दिया। कौन सा खालिस्तानी झंडा? निशान साहब को खालिस्तानी झंडा बढ़ा दिया। डूब के मर जाओ ऐसे लोग जो निशान साहब को खालिस्तानी झंडा बोल रहे हैं। डूब के मरो। निशान साहब हो पूरी दुनिया के, सिर्फ सिखों के नहीं है। निशान साहब है वो पूरी दुनिया के, और रहती दुनिया तक झूलते रहेंगे पंथ निशान साहब के, रहती दुनिया तक। आपको बार बार बताइए ये बात, लेकिन समझ में नहीं आती शायद, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ चिलगोजे बैठे रहते हैं ना हरियाणा में, बड़े ज्ञानी है, लाखों फॉलोवर हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ये कोई गांव के खेल नहीं थे, हो गया 100 ग्राम वजन तोड़ना था, ये करना था, ये कुछ। एक तो इतने गिरे हुए हैं हरियाणा में बैठे हैं, गिरे हुए, गालियां लिख रहे हैं उस बहन को, गालियां विनेश फोगाट के नाम पे, गाली गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं। क्या समझते हो आप? इसलिए मैंने को चिंटू मिंटू नहीं वो शब्द नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि फिर बैन लग जाएगा मेरे ऊपर। पता ना क्या बोलता हूँ तुम्हारे को। चिंटू मिंटू तो मैं वैसे बोल रहा हूँ तुम्हारे को, लेकिन जो तुम्हारे लिए असली शब्द है ना वो यूज किया था, बैन लगवा दिया था तुमने सोशल मीडिया के ऊपर। दोबारा नहीं कहूंगा तुम्हारे को मैं वो, लेकिन मन में जरूर कहता हूँ। ये कन्फर्म मैं तुम्हारे को मन में मैं वही शब्द कहता हूँ, जैसे चिंटू मिंटू बोला, लेकिन दिल से वो शब्द निकल रहा है तुम्हारे लिए जो निकलना चाहिए। आज जरूरत है विनेश फोगाट जैसे ही दिल्ली पहुंचती है ना, बच्चा बच्चा खड़ा हो जाए उसके स्वागत के लिए। बच्चा बच्चा विनेश फोगाट के लिए खड़ा होकर दिखा दो ये हमारी चैंपियन बेटी आई है। गोल्ड मेडल क्या चीज़ है? कितने का गोल्ड मेडल? 80,000 का। 80,000 का गोल्ड मेडल। अब तो कीमत ही वैसे वो तो बोलता है 15 रुपये का। कौन हो? वो बिरजू गुटका गैंग वाला 15 रुपये का बोलता है मेडल। कितने लिए आई गुटका गैंग वाले मेडल? इनको तकलीफ थी, बस इस बेटी के मेडल से तकलीफ थी, और तकलीफ होनी भी चाहिए थी, क्योंकि विनेश फोगाट ने मन में ठाना रखी थी कि जवाब देगी वो। उसने दिया जवाब, उसने पहले ही मैच में जवाब दे दिया। 83 बाउट से नॉकआउट थी, जो नहीं आज तक हारी ही नहीं थी, उसको हरा के जवाब दे दिया। इनको तभी ये लग गया। उस दिन तो ये कुछ नहीं कर पाए क्योंकि 3 बाउट होगी लगातार, लेकिन ये देखो फाइनल से पहले इन्होंने अपना खेल खेल दिया। अब कोई करे ना इल्जाम लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, खुद समझदार हो, खुद समझ जाओ इस मामले में होया क्या है, होया क्या और क्यों इसके पीछे इतना लगे थे ये। आज जरूरत है विनेश फोगाट को पूरे हरियाणा और पंजाब की। हम नहीं, हमारे सियासत वाले सियासत करेंगे, साथ खड़े नहीं होंगे। वो सियासत करेंगे। भगवंत मान आ जाएगा विनेश फोगाट के घर पे, वो सियासत करेगा। जो आम जनमानस है ना, वो सियासत नहीं करता, वो बिल्कुल साथ देता है। तो साथ खड़े हो जाओ उस बहन के, उस बेटी के। और हाँ, एक चीज़ और कहेंगे, विनेश फोगाट जब वापिस आती है ना, अगर आपको कोई आंदोलन भी करना है, कुछ भी करना है ना, किसान नेताओं से बच जाना। राजनीतिक नेताओं से तो बच जाओगे, इन किसान नेताओं से बच जाना। ये असली नासूर हैं, असली नासूर ये हैं। ये समझौता करवाते हैं, आपका समझौता करवा दिया, नहीं तो आप वहीं पर जीत जाती। सारा सिस्टम बदली हो जाता, ऊपर वाला जो गंद खाना मचा हुआ है ना सिस्टम में, वो खत्म हो जाता। आप बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रही थी। पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब आपके साथ है। पंजाबी तो पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है, पता नहीं कितनी घोषणाएं हो जाएंगी। क्या है गोल्ड मेडल? कुछ भी नहीं है आपके सामने, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप सिस्टम से लड़ रही हो ना, ये इसका असली कारण है। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? आप लोग अपनी राय रखना। क्या उस बहन के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए? आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।